Assalamu alaikum students, I am Usama Riaz. Hope so you all are fine. So students, the wait is over now. आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने लगा हूँ जिससे आप लोगों को दो बेनिफिट्स होंगे जस्ट एक ट्रिक को फॉलो करने से। यस, टाइटल आप लोग पढ़ चुके होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करते हैं ड्यूरिंग स्टडीज़। ये बहुत से स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम था, मुझे बहुत से इनबॉक्स वगैरह भी आ चुके थे कि सर कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करने हैं, क्या एक एक लाइन को पढ़ा जाए ड्यूरिंग एंट्री टेस्ट के जब एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो उसमें मेन चीज़ होती है आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि सर कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करने हैं, क्योंकि इसमें इशू आता है कि हम एक एक लाइन को रीड करें या कॉन्सेप्ट्स हम लोग किस तरह से क्लियर करें। सो मैं आज आप लोगों को इसी बारे में एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त ट्रिक बताने लगा हूँ और मैं खुद इस ट्रिक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। यूजली हम लोग खुद डेली बेसिस पर नहीं पढ़ सकते क्योंकि बिजी रूटीन होती है ग्रुप्स में, यूट्यूब और इस सब के बाद हम लोग अपनी स्टडीज़ को जस्ट उसी टाइम देते हैं। लाइक प्रेजेंटेशन आ गई, कोई असाइनमेंट आ गई, तो उससे पहले हम लोग जस्ट पढ़ते हैं और उस वक्त मैं यही ट्रिक को यूज़ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस ट्रिक से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं लेस टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स स्कोर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इससे जो बेनिफिट्स होंगे वो क्या हैं। सबसे मेन बेनिफिट आपको ये होगा कि आप लोग कम टाइम में फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं जिसमें आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड द सेकंड वन जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि अगर आप उस टॉपिक को या उस चैप्टर को जिसको आपने इस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू स्टडी किया होगा, अगर आप 2 वीक्स 3 वीक्स या ऑलमोस्ट 1 मंथ अगर आप उसको रीड नहीं कर रहे तो आफ्टर दिस जब आपका एंट्री टेस्ट करीब आ जाएगा या आपके एग्जाम्स करीब आ जाएंगे तो आप लोग उसको रिवाइज बहुत इजीली कर सकेंगे। आप लोगों के लिए उसका कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब एंट्री टेस्ट करीब आता है तो आप लोग एक दफ़ा कोर्स रिवाइज करते हैं, तो रिवीजन के दौरान आपको दोबारा से सारी बुक्स कवर नहीं करनी पड़ेंगी अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। सो लेट्स मूव टू दैट ट्रिक। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक काम करना है, जस्ट एक डायरी या आपने एक नीट रजिस्टर या कुछ शीट्स आपने उनको स्टेपल कर लेने हैं, वो आप लोगों ने अपने पास रखना है और उनके सेक्शंस बना लेने हैं। लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश के लिए आपने उनके लिए डिफरेंट सेक्शंस बना लेने हैं। देन जो टॉपिक आप रीड कर रहे हैं आप लोगों ने उसके लिए ये काम करना है कि उसको इफेक्टिवली जब आप लोग एक दफ़ा उसको थॉरली रीड करेंगे, 1 या 2 दफ़ा आप लोगों को उस टॉपिक को प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसको एक एक लाइन या उसको प्रॉपर रीड करना पड़ेगा ताकि आपको ये आइडिया हो कि इस टॉपिक में आपको क्या बताया जा रहा है। देन जैसे ही आपको वो लाइन या वो चीज़ जैसे ही आपको समझ आ जाएगी, देन आप ऐसे करें कि आप उसको लिख लें, एज अ पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें। फॉर एग्जांपल एक सैम्पल मैं आपको बताता हूँ, लाइक दिस, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स, यहाँ पर मैंने रिलेटिव स्टेबिलिटी लिखी है और सम मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने इसके लिखे हैं। लाइक अब आप लोग जब इसको स्टडी करेंगे बुक्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइंस भी होती हैं, तो मैंने जस्ट ये किया कि लाइक अब अल्कीन्स का टॉपिक है, इसके स्ट्रक्चर में जो मेन पॉइंट्स हैं जस्ट मैंने उनको लिख लिया। लाइक sp2 हाइब्रिडाइज या जो भी पॉइंट्स हैं मैंने जस्ट इनको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख लिया। सेम इसी तरह रिलेटिव स्टेबिलिटी में जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने इनको लिख लिया है। इसी तरह जो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं वो भी मैंने इसी तरह इनके लिख लिए हैं। तो अब इसका जो मेन बेनिफिट होगा ना, मैंने इनको लिखा है बिल्कुल सिंपल वर्डिंग्स में। लाइक इतनी सिंपल वर्डिंग्स में लिखा है कि मुझसे अगर कोई स्टूडेंट अगर मुझसे पूछता है तो मैं उसको प्रॉपर सिंपल वर्डिंग्स में मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप लोगों ने अपने माइंड में जब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इस तरह से करना है कि अगर आपको वो चीज़ किसी को पढ़ानी पड़ जाए तो आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो। आप लोगों ने इस तरह से उस चीज़ को डिस्कस करना है, आप लोगों ने इस तरह से उस चीज़ को क्लियर करना है अपने माइंड में, और जैसे ही आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए आपने उसको फ़ौरन लिख लेना है और थोड़ा नीट राइटिंग में लिखें ताकि बाद में जब आपको पढ़ना पड़े तो उसमें इशू ना हो। लाइक अब मैंने इस चीज़ को अच्छे से स्टडी कर ली है, अब अगर मुझे 2 वीक्स या 3 वीक्स के बाद मुझे इस चीज़ को दोबारा पढ़ना पड़े तो लाइक इतना नीट लिखा हुआ है और इसमें जस्ट मेन पॉइंट्स हैं, तो बजाय इसके कि मैं बुक्स के 10 पेज पढ़ूँ इसका मैं 1 या 2 पेज पढ़ूँ, इस सब में वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दिस इज़ द मेन एडवांटेज। मैं अपनी प्रेजेंटेशंस या अपनी स्टडीज़ में बिल्कुल इसी तरह से करता हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेस टाइम में ये हो जाता है। अब इसमें आपका प्रॉपर फोकस होता है, आप 5 to 6 आवर्स प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ बैठ के पढ़ते हैं और इसमें बहुत इंटरेस्ट डिवेलप होता है स्टूडेंट्स का। लाइक अगर मैं एक एक चीज़ लिखता हूँ और मैं फुल अटेंशन के साथ अपनी स्टडीज़ कर लेता हूँ जिसमें ये है कि मैं कम टाइम में मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, तो ये स्टूडेंट्स जो एंट्री टेस्ट के लिए बहुत परेशान होते हैं कि सर कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करने हैं, दिस इज़ द बेस्ट स्टेप, दिस इज़ द बेस्ट
आपके पास ट्रिक है जिससे आप लोग अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और अगर बाद में भी आपको रिवाइज करना पड़े तो आप लोग कर सकते हैं। यूजली इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इस तरह से लग जाता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं तो उनके लिए आपको नोट्स बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन आप लोग इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स आपको बहुत ईजीली क्लियर हो जाते हैं उनके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पहले एक लिस्ट बना लें जो टॉपिक्स ट्रबलिंग हैं या जो टॉपिक्स आप लोगों को बहुत मुश्किल लगते हैं, उनके लिए आप लोग ऐसे लिस्ट बना लें और देन आप नोट्स बना लें। तो ये आपको एंट्री टेस्ट से पहले आई थिंक सो कि अगर आपके पास इस टाइप के नोट्स बने होंगे तो 1 वीक में आपकी या 2 वीक्स में आपकी एंट्री टेस्ट की कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी एंड दैट इज़ बेस्ट फॉर यू टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। सो होप सो कि ये ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर स्टडीज से रिलेटेड कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और ट्रिक चाहिए या कोई और प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पेज पे इनबॉक्स करके आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।